हेलो फ्रेंड्स, आज लेक्चर 4 है। कहने का मतलब क्लास 11 का लेक्चर 4 बता रहे हैं। इसमें आज क्वेश्चंस करवाए जाएगा आपको। कल आपको क्या बताए थे? तो कल सिंपल में आपको बताए थे कि स्ट्रक्चर लिखना सिखाए थे कि स्ट्रक्चर फार्मूला क्या होता है, कंडेंस फार्मूला क्या होता है, बॉन्ड लाइन फार्मूला क्या होता है और 3 डायमेंशन रिप्रेजेंट। तो अभी इसका तीनों का आपका क्वेश्चंस करवाया जाएगा कि 3 का क्वेश्चंस कैसा होता है। एक आपको बताया जाएगा 3 डायमेंशन फार्मूला, 3 डायमेंशन रिप्रेजेंटेशन, 3 डायमेंशन रिप्रेजेंटेशन। तो उस केस में क्या होता है यही देख लीजिए। 3 डायमेंशन के केस में क्या होता है, सपोज दैट इसको 3 डायमेंशन में लिखना है तो क्या होगा, दो तो एक प्लेन में होगा, एक प्लेन में होगा, या आपको दोनों समझ एक प्लेन में होगा और एक होगा टुवर्ड्स ऑब्जर्वर। सपोज दैट हम हैं यहाँ खड़ा, तो मेरे तरफ एक लाइन, एक बॉन्ड अपनी तरफ खींचना होगा। देखिए ये बॉन्ड है अपनी तरफ खींचना, तो ये एक बॉन्ड हो गया अपने तरफ हो गया, और एक क्या होगा इसके अंदर, मतलब 3 डायमेंशन है तो इसके अंदर पीछे की ओर, तो एक पीछे की ओर खींच रहे हैं, ये आपका एक पीछे की ओर हो गया। तो इसी को बोल रहे हैं 3 डायमेंशन रिप्रेजेंटेशन, 3 डायमेंशन रिप्रेजेंटेशन। तो आपको अभी बताया जाएगा स्ट्रक्चर फार्मूला का क्वेश्चन। क्या स्ट्रक्चर फार्मूला क्या बोले थे, ये देखिए ये आपका हो गया स्ट्रक्चर फार्मूला, मतलब अरेंजमेंट ऑफ एटम्स अराउंड द कंपाउंड्स। ये अरेंजमेंट, एटम का पूरा अरेंजमेंट अगर करते हैं तो उस केस में बोल रहे हैं स्ट्रक्चर फार्मूला। कंडेंस फार्मूला क्या बोले थे, तो कंडेंस फार्मूला समेट के लिखना, समेट को मतलब कंज्यूम करके, मतलब कहने का मतलब ये टाइम कंज्यूमिंग है, ये टाइम कंज्यूमिंग है तो टाइम को कम करने के लिए कंडेंस फार्मूला लिखा जाता है। मतलब शॉर्ट फॉर्म ऑफ कंडेंस फार्मूला, मतलब स्ट्रक्चर फार्मूला का शॉर्ट फॉर्म को ही बोल रहे हैं कंडेंस फार्मूला। बॉन्ड लाइन फार्मूला में बोले क्या कि इन दिस फार्मूला इसमें कार्बन हाइड्रोजन एटम्स आर नॉट शोन, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन को नहीं दिखाया जाएगा। ओनली कार्बन कार्बन बॉन्ड्स आर शोन इन जिगजैग मैनर। जब सपोज दैट यहाँ 4 कार्बन है, कितना कार्बन, 4 कार्बन, अब ये कार्बन हाइड्रोजन को नहीं दिखाना है, हाइड्रोजन को भी नहीं दिखाना है और कार्बन को भी नहीं दिखाना है। दिखाना क्या है, तो सिर्फ इसका बॉन्ड को दिखाना, कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड को दिखाना। कितना कार्बन है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, ओवरऑल कितना कार्बन, 4 कार्बन। तो 4 कार्बन का हमको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाना है। तो देखिए एक लाइन खींचेंगे तो 2 कार्बन आपका बन चुका है। तो अब अगला 3 कार्बन, 4 कार्बन हो चुका है आपका, 4 कार्बन देख लीजिए, 1 2 3 4। तो आपको इसका क्वेश्चन पास करवाया जाएगा, जल्दी से क्वेश्चन बनाइएगा। लिखिए क्वेश्चंस, लिखिए पहला क्वेश्चन, राइट स्ट्रक्चर, राइट कंडेंस फार्मूला, राइट द कंडेंस, सीएफ से लिखते हैं कंडेंस फार्मूला एंड बॉन्ड लाइन फार्मूला, बॉन्ड लाइन फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चरल फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला। नीचे स्ट्रक्चरल फार्मूला आपका दिया है, उसमें से आपका कंडेंस फार्मूला लिखना है, बॉन्ड लाइन फार्मूला लिखना है। देखिएगा पहला क्वेश्चन में ये आपका मान लीजिए, ये आपका स्ट्रक्चरल फार्मूला, नीचे है स्ट्रक्चरल फार्मूला, ये आपका मान लीजिए कंडेंस फार्मूला, और यहां जो लिखने वाले हैं वो है आपका बॉन्ड लाइन फार्मूला। ठीक है, देखिएगा क्या है स्ट्रक्चर फार्मूला 1 2 3, और ये आपका स्ट्रक्चर फार्मूला लिख दिया। अब जल्दी से लिख दीजिए कि कंडेंस फार्मूला इसका कैसे होगा। ये कंडेंस फार्मूला क्या करना है, पहला नंबर में एक कार्बन, देखिए कार्बन में कितना हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन, इस कार्बन में कितना हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन को समेट के लिख देना बस। ये आपका हो गया कंडेंस फार्मूला। 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन, एक लाइन खींचे 2 कार्बन, एक और लाइन खींचे 3 कार्बन, हो चुका है आपका बॉन्ड लाइन फार्मूला। दूसरा नंबर देखिए, दूसरा नंबर कैसे लिखें। दूसरा नंबर में क्या करना है आपको, स्ट्रक्चर फार्मूला दिया गया, आपको लिखना है कंडेंस फार्मूला, बॉन्ड लाइन फार्मूला, जल्दी से इसका लिख दीजिए। ये आपका स्ट्रक्चर फार्मूला दिया, हमको लिखना है कंडेंस फार्मूला। देखिए इस कार्बन में कितना हाइड्रोजन है, इस कार्बन में कितना हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन हम लिख रहे हैं। देखिए 3 हाइड्रोजन, इस कार्बन में देखिए CH है, क्या CH, और इस CH पर, इस कार्बन पर, ये देखिए इस कार्बन पर जो है एक मतलब ब्रांच है, इस पे लटका है, इसका गोद में क्या है, एक कार्बन है, और वो कार्बन के पास क्या है, CH3 है, तो इसी के गोद में लिखेंगे CH3, गोद में मतलब ब्रैकेट में, ब्रैकेट में लिखेंगे, आगे बढ़ जाएंगे CH2
क्या है आगे, क्या है CH2। आगे बढ़ जाएंगे तो इसमें क्या है CH3, लास्ट कार्बन में CH3। इसका लिखना है हमको क्या, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला लिखना है। कितना, आप बोले थे कि सबसे लंबा कार्बन को गिनिए, तो सबसे लंबा कार्बन कितना हो रहा है, 1 2 3 4 4 हो रहा है। कितना हो रहा है, 4। इधर से भी 1 2 3 4, तो सबसे लंबा कार्बन हम गिने 4 हुआ। क्या हुआ, 4। तो 4 ऑक्टो बनाइए पहले, तो 2 हो चुका है, 2 कार्बन हो चुका है मेरा, 2 कार्बन। एक लाइन खींचेंगे तो 2 कार्बन, 2 कार्बन हो चुका है, एक 3 कार्बन 4 कार्बन। अब यहाँ देखेंगे पहला दूसरा, तो दूसरा पर एक कार्बन लटका हुआ है, पहला दूसरा, दूसरा पर एक कार्बन लटका हुआ है, बन गया आपका, हो गया। इसी तरह आप तीसरा क्वेश्चन जल्दी से बना दिखाइए। ये आपके हैं स्ट्रक्चर फॉर्मूला, आपको लिखना है इसका कंडेंस फॉर्मूला। तो देखिए इसका कंडेंस फॉर्मूला क्या होगा, इस कार्बन में क्या है CH3, 3 हाइड्रोजन है, तीनों को समेट के लिखा है। ये देखिए CO, एक साथ लिखिएगा CO कीटो ग्रुप इसी को बोलते हैं, CO एक साथ होगा CO। अब यहाँ देखिए कार्बन, ये CH है, क्या CH, इस कार्बन पे ये हाइड्रोजन। अब ये कार्बन का एक ब्रांच है, कौन ब्रांच है, ये ब्रोमीन। CO यहाँ एक साथ होता है, ये कार्बन पे ब्रांच है ब्रोमीन, तो इस ब्रोमीन को ब्रैकेट में लिखेंगे, इसके गोद में लिखेंगे। तो देखिए ये ब्रोमीन हम इसी के गोद में लिख रहे हैं, हो चुका है मेरा। आगे देखिए, आगे कार्बन में क्या, CH3 हो गया। अब बताइए इसमें कार्बन कितना है, सबसे कार्बन गिनिए, 1 2 3 4 कार्बन, तो 4 कार्बन हम लिखने जा रहे हैं, 4 कार्बन। तो आपका हो गया, 2 कार्बन हो चुका है एक लाइन में, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। अब बात है कि पहला दूसरा कार्बन पे डबल बॉन्ड है, दूसरा कार्बन पे पहला, देखिए पहला दूसरा कार्बन पे डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन है, ये आपका हो गया। अब देखिए पहला दूसरा तीसरा पर एक ब्रोमीन है, पहला दूसरा तीसरा पर एक ब्रोमीन है, Br है। बस ये आपका हो गया बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूला। जल्दी से स्क्रीनशॉट कीजिए, 1 2 3। अब भाई आपको 1 2 और क्वेश्चंस करवाया जाएगा। देखिएगा स्ट्रक्चर फॉर्मूला में आपको चौथा क्वेश्चन देखिएगा, ये मान लीजिए आपका स्ट्रक्चर फॉर्मूला, कंडेंस फॉर्मूला इसके लिखने वाले हैं। देखिएगा OH है, क्या है OH, तो OH को OH लिखेंगे, यहाँ OH है, इसी प्रकार OH। इस कार्बन पे देखिए, इस कार्बन पे कितना हाइड्रोजन दिख रहा है, 2 हाइड्रोजन, तो 2 लिख देंगे, 1 2। इस कार्बन पे देखिए 1 हाइड्रोजन दिख रहा है, तो 1 हाइड्रोजन लिखेंगे, CH लिख दिया। अब यहाँ डबल बॉन्ड है, तो आपको डबल बॉन्ड दिखाना होगा, ये डबल बॉन्ड है। अब ये इस कार्बन पे कितना हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन यहाँ लिख दिया। अब इस कार्बन पे क्या है, COOH है। इस कार्बन पे 2 चीज है, C है और एक O 2 OH हो गया, तो COOH। ये हो गया आपका बॉन्ड, सॉरी कंडेंस फॉर्मूला। क्या हो गया, कंडेंस फॉर्मूला। यहाँ लिखने जा रहे हैं, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं। देखिए बॉन्ड लाइन फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, कार्बन आप गिनिए, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, कितना हो चुका है, 4 कार्बन हो चुका है मेरा। देखिए गिन रहे हैं, 2 कार्बन एक लाइन खींचे, 2 कार्बन, देखिए 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, इसमें कार्बन है क्या, नहीं है, तो 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, ठीक है। पहला कार्बन पे क्या, COH है, देखिए पहला कार्बन पे क्या OH है, ये पहला कार्बन पे क्या OH है, तो OH लिख दिए। और लास्ट वाले कार्बन पे क्या, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, यहाँ देखिए डबल बॉन्ड OH है, तो यहाँ एक कार्बन है लास्ट वाला कार्बन जिसपे क्या डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड दे दिए, और एक OH भी है, डबल बॉन्ड दे दिया, और एक OH भी है, OH। ये आपका हो गया बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। क्या हो गया, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। इसी प्रकार एक तो क्वेश्चन और आप कर लीजिए। मान लीजिए इसका हमको कंडेंस फॉर्मूला लिखना है, तो बताइए यहाँ क्या है, COOH है, COOH, तो इसलिए एक साथ लिख रहे हैं। देखिएगा COOH हाइड्रोजन है, COOH लिख दिए। अब आगे वाले कार्बन पे बढ़ रहे हैं, तो आगे वाले कार्बन के क्या, 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन,
तो 2 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन दे दिए इसके गोद में। अब बात है कि इस कार्बन पे क्या है, इस कार्बन पे CH है, देखिए यहाँ CH, ये देखिए CH लिख चुका। और इसके गोद में क्या है Br, क्या है Br। यहाँ देखिएगा ना, यहाँ भी इसके गोद में नहीं है, ये एक साथ होता है। या तो सिंपल समझ लीजिए, इसी के गोद में ब्रैकेट में लिखे एक साथ होता है, COOH फंक्शनल ग्रुप होता है। आप अभी लिखिए, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा ये। लेकिन यहाँ ब्रोमीन क्या है, इसी के गोद में है, मतलब इसी के ब्रैकेट में है। तो इसके ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, Br और ब्रैकेट में लिखेंगे ब्रांच में, इसलिए ब्रैकेट में लिखेंगे। आगे बचा क्या है CONH, मतलब ये भी फंक्शनल ग्रुप है, एक साथ इसका हुआ CONH2। और इसका स्ट्रक्चर अगर लिखते हैं तो होता है ये CONH2, ये होता है। तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं, या तो यही जस्ट करता जैसे लिखा उसी तरह भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, कोई दिक्कत नहीं। अब बात है कार्बन को गिनते हैं, कार्बन को काउंट कीजिए, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, 4 कार्बन है। तो यहाँ गिन रहे हैं 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। देखिएगा पहला कार्बन पे क्या है, पहला कार्बन पे यहाँ से देखिए, पहला कार्बन पे डबल बॉन्ड, या तो पहला कार्बन पे आप डायरेक्ट लिख दीजिए COOH। फिर से यहाँ देखिए 2 3 4, पहला कार्बन पे क्या है COOH, बस पहला कार्बन पे COOH वही लिख दीजिए, जस्ट करता है वही कार्बन को हम दिखा दे रहे हैं। अब लास्ट वाले कार्बन पे क्या है CONH2, C डबल बॉन्ड NH2 है, NH2 ये लिख दीजिए, या एक साथ लिखिए CONH2, ये चीज लिख दीजिए। अब देखिए पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, तीसरा पे क्या है एक ब्रोमीन है, तो एक ब्रोमीन को दे दीजिए। ये आपका हो गया बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। जल्दी से स्क्रीनशॉट कीजिए 1 2 3। अब आपको दिया जाएगा दूसरा क्वेश्चन कि कंडेंस फॉर्मूला दिया जाएगा और आपको लिखना है मोर कंडेंस फॉर्मूला एंड बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, दो चीज लिखना है। कंडेंस फॉर्मूला दिया दूसरा क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन में लिखना है आपको राइट द कंडेंस मोर कंडेंस फॉर्मूला, राइट मोर कंडेंस फॉर्मूला एंड बॉन्ड लाइन फॉर्मूला of the following compound. ये जो नीचे कंपाउंड्स दिया गया है उसका क्या लिखना है, मोर कंडेंस फॉर्मूला लिखना है। ज्यादा और ज्यादा आप कंडेंस कर सकते हैं और ज्यादा आप छोटा कर सकते हैं, और लिखना है क्या बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। तो पहला क्वेश्चन क्या देखिए, ये आपको क्वेश्चंस दे दिया गया। अब इसका क्या लिखना है, मोर कंडेंस फॉर्मूला लिखना है। तो बताइए CH3 कितना, CH3 अब देखिए एक ही जैसा 1 2 3, एक ही जैसा कितना बार है, 3 बार है। एक ही जैसा कितना बार है, 3 बार, 1 2 3। तो एक बार आप लिखिए, एक बार लिख दिए, और 3 बार एक ही चीज, इसलिए क्या कर दिया ऑल ओवर 3 कर दिया, ठीक है। एक ही जैसा 1 2 3, 3 बार है इसलिए ओवरऑल 3 कर दिए, लास्ट में क्या CH3। तो ये आपका हो गया मोर कंडेंस फॉर्मूला। अब इसका लिखना है हमको बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। क्या लिखना है, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। यहां दिखा रहे हैं ये आपका कंपाउंड है, ये आपका कंडेंस फॉर्मूला है। कंडेंस फॉर्मूला को भी मोर कंडेंस फॉर्मूला वही चीज लिखते हैं, एक ही चीज लिखते हैं, ऐसा बात नहीं उसका अलग नाम लिखेंगे। ये आपका है कंडेंस फॉर्मूला और ये आपका है बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। नीचे देखिए क्या लिख रहे हैं, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं। तो यहाँ कितना कार्बन है, 1 कार्बन 2 3 4 5 कार्बन, 2 हो चुका है, 3 4 5, देख लीजिए 1 2 3 4 5 हो चुका है। इसी प्रकार आप और बनाइए फटाफट। जल्दी से इसका कीजिए। देखिए इसमें कार्बन कितना है, पहला कार्बन देखिए यहाँ पहला कार्बन क्या है, पहला कार्बन जस्ट करता लिखना आपको CH3 जस्ट करता। यहाँ देखिए CH2 है तो CH2 ही लिख दे रहे हैं। मोर कंटेंट्स क्या हो रहा है वो देख रहे हैं कि नहीं, CH2। अब इस कार्बन थर्ड कार्बन पे क्या, तो थर्ड कार्बन पे मेरा CH है, थर्ड कार्बन पे क्या मेरा CH है, और CH पर एक ब्रांच है। तो CH पे ब्रांच है तो उसी के गोद में लिखेंगे, जो ब्रांच है उसी के गोद में लिखेंगे। बाकी बचा क्या, CH2 दो ठो है, कितना 2 ठो है। तो CH2 दो ठो है, एक बार लिख रहे हैं, देखिए एक बार लिख रहे हैं, और एक बार लिख के ओवरऑल का 2 कर दिए। बाकी लास्ट में क्या बचा, लास्ट में मेरा बचा CH3। कोई दिक्कत है आपको क्या,
तो यहाँ देखिए आप थोड़ा सा लाइन इधर कर दे रहे हैं जगह, ये आपका हो गया बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, ठीक है। और इसके लिए लिख रहे हैं, इसके लिए 1 2 3 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 ही था, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ठीक है। अब बात है इसके लिए हमको लिखना है बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। क्या लिखना है? बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। तो देखिए बॉन्ड लाइन फॉर्मूला इसके लिए क्या लिखेंगे, एक कार्बन 2 3 4 5 6 कार्बन, ये 2 हो चुका है, 3 4 5 6 हो चुका है, लेकिन पहला दूसरा तीसरा पर एक और कार्बन है, पहला दूसरा तीसरा पर एक और कार्बन है, तो एक लाइन और खींच दिए, ठीक है ना। आगे देखिएगा फटाफट, आगे मान लीजिए इसका हमको लिखना है बॉन्ड स्ट्रक्चर फॉर्मूला, पहले मोर कंडेंस फॉर्मूला। तो यहाँ देखिए आपका क्या है, ये CH3, पहला कार्बन पे क्या है CH3, अब इस कार्बन पे क्या है, इस कार्बन लिखे CH। अब बात है कि इसी पर ब्रांच है, इसी पर ब्रांच है, इसलिए इसी के ब्रैकेट में उसी के गोद में लिख दिया ब्रोमीन, ठीक है। अब है कि CO एक साथ लिख दिए CO, इसी के गोद में मान लीजिए CO, बचा क्या CH2, आगे बढ़ गया CH2, अब लास्ट में क्या COOH, एक साथ लिखिए COOH। या तो अगर ऐसा नहीं लिखना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप जस्ट के तस लिख दीजिए, फंक्शनल ग्रुप में कोई दिक्कत नहीं होता है, ये सब ग्रुप में कोई दिक्कत नहीं, जस्ट का तस लिखिए। यहां भी अगर लिखना चाहते हैं तो जस्ट का तस लिखिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे देखिए कार्बन के लिए 1 2 3 4 5 कार्बन, 5 कार्बन लिखने जा रहे हैं, 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन। देखिएगा क्या हो रहा है, पहला दूसरा कार्बन पे एक ब्रोमीन है, दूसरा कार्बन पे क्या है ब्रोमीन है, देखिएगा तीसरा कार्बन पे 1 2 3, तीसरा कार्बन पे C डबल बॉन्ड है, आपको देना होगा कि तीसरा कार्बन पे क्या C डबल बॉन्ड। आपको सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन को नहीं दिखाना है, बाकी जो कुछ भी आएगा उसको दिखाना ही पड़ेगा, कार्बन हाइड्रोजन को नहीं दिखाना। बॉन्ड लाइन फॉर्मूला मतलब होता ही है कि कार्बन हाइड्रोजन को नहीं दिखाना, बाकी जितना फंक्शनल ग्रुप आएगा उसको दिखाना। यहां देखिए अब बचा क्या, लास्ट वाला कार्बन, लास्ट वाला कार्बन पे क्या C डबल बॉन्ड, देखिए लास्ट वाला कार्बन पे जो है वही लिख रहे हैं, आप दिखाना होगा, मतलब कहने कार्बन हाइड्रोजन को नहीं दिखाना, बाकी सभी को दिखाना होगा। लास्ट वाला कार्बन में डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, देख लीजिए डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, और एक OH भी है, OH भी है, देखिए ये डबल लास्ट वाले कार्बन पे, ये आपका हो गया बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। और एग्जांपल अब जल्दी जल्दी कीजिए फटाफट। मान लीजिए ये आपको क्वेश्चन दिया गया, देखिए काउंट कर रहे हैं कार्बन, अब 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 दोनों तरफ से वही आ रहा है, तो हम लिखने जा रहे हैं। अब इसका कंडेंस, इसको और ज्यादा कंडेंस कर पाएंगे, तो यहाँ देखिएगा इसका कंडेंस और ज्यादा कर रहे हैं, CH3 हो गया दूसरा कार्बन, सेकंड में गया CH2 लिख दिए, यहाँ देखिए CH है तो इसके इसी के ब्रांच में CH लिख ले रहे हैं पहले, अब इसके गोद में मतलब इसके इसी पर ब्रांच, इसमें निकला है ब्रांच, और निकला है उसमें क्या है, ये है, ये मतलब यहाँ देखिएगा जो निकला वो 2 कार्बन है, इसी को आप लिख सकते हैं, या तो एक साथ करिए, एक कार्बन, ओवरऑल कितना कार्बन हो गया, 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन, ओवरऑल कितना हाइड्रोजन हो गया 5 हाइड्रोजन। समझ पा रहे हैं आप इसको हम सॉल्व कैसे किए, ब्रैकेट में एक हाइड्रोजन एक कार्बन 2 कार्बन 3 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 5 हाइड्रोजन, तो इसी के गोद में है ना, तो उसी के गोद में लिख दिए। आगे बढ़ गए, आगे क्या CH2, देखिए CH2, और आगे बढ़, ये CH2 2 बार है, देख रहे हैं 2 बार, तो इसी को पूरा ब्रैकेट में करके 2 बार हम कर दिए। आगे बढ़ गए, आगे मेरा क्या CONH2, एक साथ लिख दीजिए CONH2, दिक्कत नहीं ना हो रहा है आपको, CONH2, या तो यही चीज लिख दीजिए, लिखना है ये बॉन्ड लाइन फॉर्मूला आप लिखना है, तो बॉन्ड लाइन फॉर्मूला आप काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6, गिन रहे 1 2 3 4 5 6। अब देखिए पहला दूसरा तीसरा पर क्या है 2 कार्बन है, पहला दूसरा तीसरा पर 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए 2 लाइन, एक लाइन 2 लाइन, समझ पा रहे नहीं, पहला लाइन में आपको 2 कार्बन बनेगा, बाकी जब भी एक बार खींचेंगे एक ही कार्बन बनेगा। देखिएगा लास्ट कार्बन पे क्या है, तो लास्ट कार्बन पे आपका डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और NH2 है, NH2 आपको NH2 देना ही होगा, NH2 है, ये आपका हो गया बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। ठीक है, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट कीजिए, अभी आपको और क्वेश्चंस करवाए जाएंगे इसमें।
चलिए देखिए, आपको क्या है, ये मेरा कंपाउंड है, यहां आपको लिखना है क्या, तो यहां लिखना है कंडेंस फॉर्मूला, यहां आपको लिखना है क्या, तो यहां आपको लिखना है बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, ठीक है कि नहीं, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। अब आपको और 2-4 कंपाउंड और दिया जा रहा है। देखिएगा यहाँ लिखने जा रहे हैं, अब यहाँ से शुरू कर रहे हैं, तो बताइए यहाँ कितना, ये साइक्लिक है, बंद है, चारों तरफ से बंद है, तो यहाँ कितना है CH2, 2 हाइड्रोजन CH2, ये बॉन्ड आपको देना है, यहाँ कितना है 2 हाइड्रोजन इस तरह CH2, यहाँ कितना है, आगे बढ़ जाइए CH2, एकदम जिस तरह उसी तरह लिखना है, साइक्लिक है, ये हो गया। अब बॉन्ड लाइन फॉर्मूला करना है, तो मतलब एकदम साइकिल के रूप में इस तरह कर देना, आपको रेक्टेंगल बना देना या स्क्वायर। इसी प्रकार आपको सपोज दैट इस प्रकार आएगा, देख लीजिए CH, ये देखिए, ये मान लीजिए इस प्रकार आया, मान लीजिए ये आया, तो आपको करना क्या है, आपको लिखना है ये पहले मोर कंडेंस फॉर्मूला। मोर कंडेंस फॉर्मूला क्या लिखिएगा, तो इस कार्बन पे देखिए CH है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड है, CH है सिंगल, यहां आपको डबल बॉन्ड देना है, डबल बॉन्ड साइक्लिक तो है, लेकिन यहाँ मतलब इस जगह डबल बॉन्ड देना, बाकी सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ क्या देना आपको, फिर से वही साइक्लिक बना लेना है और यहाँ डबल बॉन्ड देना। समझ पा रहे नहीं पा रहे, यहाँ कार्बन यहाँ कार्बन यहाँ कार्बन यहाँ कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, तो इसी प्रकार आपको बनाया जाए मिलेगा। एक क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, देख लीजिए और क्वेश्चन। जल्दी से इसका कीजिए, इसका लिखना है कंडेंस फॉर्मूला पहले, तो कंडेंस फॉर्मूला क्या होगा, CH3, देखिए CH3 बचा क्या मेरा CH2, CH2, यहां देखिए आगे बढ़ रहे हैं CH, थर्ड कार्बन पे CH गए और इसी पे एक ब्रांच है, देखिए इसी पे एक ब्रांच है, क्लोरीन है, कौन है क्लोरीन, तो ये क्लोरीन, एक क्लोरीन है, किस पे है, तो थर्ड कार्बन पे है, तो इसी के गोद में ब्रैकेट में लिख देना है क्लोरीन, ठीक है, आगे बढ़ के CH2, ठीक है। अब बाकी बचा लास्ट कार्बन पे मेरा क्या है, तो लास्ट कार्बन में मेरा अल्डिहाइड है, जस्ट के तस, जैसे वैसे लिख दीजिए, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो जैसे वैसे लिख दीजिए, या तो COH कर दीजिए, एक साथ कर दीजिए इस प्रकार, ठीक। इसका लिखने जा रहा है बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, कार्बन के लिए 1 2 3 4 5 गिन रहे हैं, 2 3 4 5, देखिए 1 2 3 पर एक क्लोरीन है, 1 2 3 पर एक क्लोरीन है, ठीक है। देखिए लास्ट कार्बन पे मेरा क्या है, लास्ट कार्बन पे मेरा डबल बॉन्ड है, देख लीजिए ये डबल बॉन्ड है और एक हाइड्रोजन है, तो उसको दिखाई देना है, लास्ट कार्बन पे क्या है, डबल बॉन्ड हाइड्रोजन। जल्दी से स्क्रीनशॉट कीजिए 1 2 3। अब आपको बताया जाएगा क्वेश्चन नंबर 3, अब आपको दिया जाएगा डायरेक्ट बॉन्ड लाइन फॉर्मूला और उससे आपको स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखना है, आपको बॉन्ड लाइन फॉर्मूला दिया जाएगा उससे स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखना है, राइट। स्ट्रक्चर फॉर्मूला, थर्ड क्वेश्चन, राइट स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ द गिवन, राइट स्ट्रक्चर फॉर्मूला फॉर द फॉलोइंग, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला आपका नीचे दिया है और ये बॉन्ड लाइन फॉर्मूला से आपको स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखना है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखना है, तो देखिएगा हम लिख रहे हैं यहाँ स्ट्रक्चर फॉर्मूला जो क्वेश्चन मेरा दिया है, और यहाँ सॉरी जो बॉन्ड लाइन फॉर्मूला दिया है, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला आपका दिया है बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, और आपको लिखना है क्या, स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखना है, ये आपका स्ट्रक्चर फॉर्मूला। क्वेश्चन करवा रहे हैं, पहला क्वेश्चन देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपको इस प्रकार हम क्या कर दिया, इस प्रकार कर दिया, अब आपको लिखना है स्ट्रक्चर फॉर्मूला, तो कार्बन के लिए 1 2 3 4 5 6 लिखने जा रहे,
पहला कार्बन पे हमेशा होता है 3 हाइड्रोजन। कर दिए। देखिए अब क्या 5, पहला कार्बन पे हमेशा होता है 3 हाइड्रोजन। अगर नहीं विश्वास तो देख लीजिए काउंट करके ना, कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। 3 हाइड्रोजन इधर हुआ, 3 बॉन्ड इधर हुआ और एक बॉन्ड ये, 4 बॉन्ड। लेकिन बीच में जो कार्बन होता है वो आप कार्बन का बॉन्ड गिन के दीजिए ना हाइड्रोजन को। जब भी आप हाइड्रोजन को देने में कंफ्यूज हो रहे तो आप कार्बन को गिनिए कि कार्बन कितना बॉन्ड बनाया। कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, तो उसी तरह दीजिए। अब यहाँ 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, तो 2 कार्बन हो चुका है। आगे बताइए 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, लास्ट में क्या देंगे 3 हाइड्रोजन। तो ये आपका हो गया बॉन्ड लाइन फार्मूला। अगर इस प्रकार आपको कंफ्यूज हो रहे हैं, आप लगा अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो बताइए कितना कार्बन है, कितना 1 2 3 4 5 6, तो 6 कार्बन लिखिए सीधा 1, और हमेशा सिंगल सिंगल कोड दीजिए 2 3 4 5 6, बस इस प्रकार लिखिए, एकदम सिंपल है। अब हाइड्रोजन अपने से लिखे, पहला और लास्ट वाला में 3 3 हाइड्रोजन और बीच में 2 2 हाइड्रोजन देते जाइए, बस। तो बस इस प्रकार ही बनाइए, आपको अगर आसान होता है तो। दूसरा नंबर आप कीजिए जल्दी से, फटाफट जल्दी से। आप बात है कि कार्बन के लिए, आप कार्बन को गिनिए 1 2 3 4 5। यहाँ कार्बन नहीं है, ये क्लोरीन है, क्लोरीन। आप क्लोरीन जानते हैं ना, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टाटाइट 17 ग्रुप एलिमेंट आपको बताया जाएगा, आप क्लोरीन जान लीजिए ना। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, मतलब किलो गिन रहे हैं 5 आ रहा है, लंबा चेन अगर गिन रहे हैं तो 5 आ रहा है। तो यहाँ गिन रहे हैं, यहाँ कर रहे हैं 5 कार्बन हम लिख रहे हैं, देखिएगा 1 2 3 4 5, कोई दिक्कत। अब कार्बन पे सिंगल सिंगल वाले बॉन्ड दीजिए, क्या दीजिए सिंगल सिंगल बॉन्ड, 5 लिख दिए 1 2 3 4 5। अब यहाँ से आ रहे हैं, फिर से बैक आ रहे हैं 1 2 3, 3 पर एक क्लोरीन है 1 2 3, 3 पे एक क्लोरीन है, आगे फिर पीछे आ रहे हैं 1 2 3 4, 4 पे एक और कार्बन है 1 2 3 4, 4 पे ये कार्बन है। 4 पे एक और कार्बन है, देखिए ना ये कार्बन नहीं है। अब बात है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन अपने मन से दीजिए, अपने मन से मतलब क्या, कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है 4 बॉन्ड। यहाँ देखिए यहाँ कितना बनाएगा 2 और बनाएगा, यहाँ कितना बनाएगा 3 हो चुका है, 1 2 3 तो 1 दे देंगे, यहाँ 1 2 3 हो चुका है तो 1 और दे देंगे, यहाँ तो एक ही हुआ है तो 3 और दे देंगे, ये आपको बोल रहे हैं। आगे देखिए तीसरा क्वेश्चन, सपोज दैट ये आपको दे दिए, तब आप कैसे बनाइएगा, तब तो और सिंपल है। क्या बोले थे कि कितना कार्बन है 1 2, गिनिए 1 2 3 4, साइक्लिक है लेकिन 4 है, कितना है 4। तो यहाँ गिन रहे 2 कार्बन यहाँ हो चुका, एक इधर दिए। अब बात है कि आप 4 कार्बन है, कितना कार्बन 4 कार्बन, तो इस तरह लिखिए ना 1 2 3 4, कौन कौन 1 2 3 4, सिंगल सिंगल बॉन्ड दीजिए पहले, बस। कोई दिक्कत, कार्बन हाइड्रोजन कैसे थे 1 2, कितना घट रहा 2 1 2, ये हो गया आपका स्ट्रक्चर फॉर्मूला। कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन, तो 5 कार्बन आप लिखिए कैसे, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, या इस तरह देखिए ना, देखिए 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन, दिख रहा है कि नहीं। आप सिंगल सिंगल बॉन्ड दीजिए, सिंगल सिंगल बॉन्ड दीजिए। बात है कि यहाँ क्या है डबल बॉन्ड, यहाँ जहां जहां डबल बॉन्ड है वहां डबल बॉन्ड दीजिए। अब बात है हाइड्रोजन, यहाँ देखिए 1 2 3 हो चुका है, एक हाइड्रोजन 3 हो चुका है, एक हाइड्रोजन 3 हो चुका है, एक हाइड्रोजन 3 हो चुका है, एक हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ 2 ही हुआ है तो 2 हाइड्रोजन। समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे, जल्दी से स्क्रीनशॉट कीजिए। आम बात है कि आपको क्वेश्चन तो आपको दिया जाएगा,
ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा, बहुत इजी है, लेकिन हाथ तो चलना चाहिए ना। जब तक आपका हाथ नहीं चलेगा तब तक आप सीख थोड़ी पाएंगे। तो इसलिए हाथ चलाने, हाथ को आपको रिपीट करने के लिए आपको सिखाया जा रहा है कि हैंड को फ्री करने के लिए आप सीखिए कि क्या है। ये देखिए, हैंड को फ्री करने के लिए आपको सिखाना। मान लीजिए आप कार्बन को यहां काउंट कीजिए, कार्बन को काउंट कीजिए जल्दी से। 1, ये कार्बन थोड़ी है, OH है। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, दोनों तरफ से सेम आ रहा है, तो हम ये ले लेंगे 7 कार्बन। ठीक है, तो 7 कार्बन लिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, कोई दिक्कत नहीं। पहला कार्बन पे OH है, पहला कार्बन पे OH है, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा कार्बन पे 2 कार्बन है। पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा कार्बन पे 2 कार्बन है, 1 कार्बन 2 कार्बन, देख लीजिए 1 2। ठीक है, अब लास्ट वाला कार्बन पे क्या है, तो लास्ट वाला कार्बन पे डबल बॉन्ड है, लास्ट वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड है और एक OH भी है। क्लियर कि नहीं क्लियर? अब सिंगल सिंगल बॉन्ड दीजिए, अब हाइड्रोजन अपने से भरिए, हाइड्रोजन यहाँ 3 हाइड्रोजन, यहाँ कितना हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, यहाँ बोलिए यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन, सब जगह 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, यहाँ भी कितना 2 हाइड्रोजन, यहाँ बताइए 2 हाइड्रोजन। अब यहाँ कितना हाइड्रोजन, एक भी नहीं, देख लीजिए 1 2 3 4। समझ पा रहे नहीं पा रहे कि आपको दिक्कत हो रहा है कहीं, सो बोलिए। अब बात है कि आपको बताया जा रहा है कि ये देखिए सिंपल में आपको ये दिया गया है, तो अब आपको इसको लिखना है स्ट्रक्चर फॉर्मूला। सॉरी, यहाँ N है, तो कितना कार्बन आप गिनिए, पहला कार्बन, यहाँ 1 कार्बन हुआ होगा। ठीक है, अब यहाँ कितना कार्बन हुआ होगा, 2 कार्बन, मतलब 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। यहाँ कार्बन नहीं है, M है, यहाँ कार्बन नो 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 N है। चलिए आगे, 1 2 3, 1 2 3। अब पहले सिंगल सिंगल बॉन्ड दीजिए, कार्बन के बीच सिंगल सिंगल बॉन्ड दीजिए। पहला कार्बन पे क्या है, पहला कार्बन पे एक N है, पहला कार्बन पे क्या है, एक N है। समझ पा रहे नहीं पा रहे? आप ट्रिपल बॉन्ड दिखा के भी N दीजिए, आप ट्रिपल बॉन्ड दिखा के भी N दीजिए, नहीं तो सिंपली और में लिखवा दे रहे हैं अभी। अब बात है, पहला कार्बन पे हम दे दिए N, अब दूसरा कार्बन पे क्या OH, दूसरा कार्बन पे क्या OH। ठीक है, हो चुका है आपका। यहाँ एक हाइड्रोजन घट रहा है, एक हाइड्रोजन दे दीजिए, लेकिन और में लिखवा रहे हैं दूसरा तरीकों से। 3 कार्बन है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। देखिए पहला कार्बन पे क्या N है, पहला कार्बन पे N है, और दूसरा कार्बन पे क्या OH है, दूसरा कार्बन पे OH, और तीसरा कार्बन पे एक और N है। दिक्कत एक यहाँ हाइड्रोजन घटना, ये आपका हो गया बोन लाइन, सॉरी स्ट्रक्चर फॉर्मूला, और ये हो गया आपका बोन लाइन फॉर्मूला। आगे और आपको बनाने दिया जाएगा, जल्दी से इसका बना के दिखाइए। ये आपका हो गया स्ट्रक्चर फॉर्मूला, वो बोन लाइन फॉर्मूला। आप स्ट्रक्चर फॉर्मूला जल्दी से बना के दिखाइए, जल्दी से। तो क्या है, 6 कार्बन, तो 6 कार्बन हम यहाँ लिख रहे हैं, देखिएगा इसका आंसर यही दे रहे हैं, ध्यान से दीजिएगा। 6 कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन। अब सभी के बीच सिंगल सिंगल बॉन्ड दीजिए, पहले सभी के बीच सिंगल सिंगल बॉन्ड दे दिए। बात है कि डबल बॉन्ड कहाँ है, इस जगह, तो डबल बॉन्ड चाहे वहीं दीजिए। अब बात है हाइड्रोजन अपने से रखिए ना, हाइड्रोजन यहाँ कितना 2 हाइड्रोजन, यहाँ कितना 2, सब जगह 2 ही होगा। लेकिन 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 रुक जाइए, लेकिन कहाँ रुकना है, जहां डबल बॉन्ड है वहीं रुक जाना है। तो सब जगह CH2 होगा, यहाँ डबल बॉन्ड है तो एक ही हाइड्रोजन, यहाँ डबल बॉन्ड है तो एक ही हाइड्रोजन। ये आपका हो गया, जल्दी से स्क्रीनशॉट कीजिए। 1 2 3। और क्वेश्चंस आपको 2-3 क्वेश्चंस तो अभी और दिया जाएगा, ऐसे थोड़ी सीख पाइएगा। क्वेश्चंस है, नंबरिंग आप अपने से देते जाइए, क्वेश्चंस ऐसे नहीं सीख पाइएगा जब तक आप देखिए। ये क्वेश्चंस आपको दिया, अब बताइए 6 कार्बन लिखिए फटाक से, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, जैसे हो वैसे तरह। हेक्सागोनल आप नहीं जानते, 6 साइड वाला, देखिए ये
6 कार्बन, एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ, कोना कोना पर बोले थे कार्बन रहता है, इतना बताया कि नहीं, एक कार्बन है और एक कार्बन यहाँ है, बोले थे कि नहीं बोले थे, जल्दी से की अब काउंट 6 कार्बन दे दिए। कार्बन के बीच बोले थे पहले सिंगल सिंगल बॉन्ड दीजिए और कुछ नहीं कीजिए। हाँ बात है कि डबल बॉन्ड कहाँ है, इस साइड है, तो इस साइड एक डबल बॉन्ड दे दिए, इस साइड क्या है ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड दे दिए। ठीक है, अब हाइड्रोजन अपने भरिए, यहाँ कितना हाइड्रोजन, एक दो, दो यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ आपका होगा दो, क्योंकि दो एक तीन चार, यहाँ एक हो गया। एक और जल्दी से फटाक से इसका बता दीजिए फटाक से, क्या इसका हम आपको लिखवा दे रहे हैं बॉन्ड लाइन फार्मूला, ये है बॉन्ड लाइन फार्मूला। तो आपको लिखना है क्या, तो लिखना है आपको स्ट्रक्चर फार्मूला। यहाँ स्ट्रक्चर फार्मूला मतलब कार्बन हाइड्रोजन को आपको दिखाना। तो 6 कार्बन, कितना कार्बन, 6 कार्बन, एक कार्बन, दो कार्बन, देखिए 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, सिंगल सिंगल बॉन्ड आपको बोले थे देने, सिंगल सिंगल बॉन्ड दे दिए। अब अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, देखिए यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ छोड़ के यहाँ है, यहाँ छोड़ के यहाँ है, अल्टरनेट एक एक छोड़ के गिनिए 1 2 3 एक हाइड्रोजन, 1 2 3 एक हाइड्रोजन। आप हाइड्रोजन को फैला के भी दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, आगे आपको बताया जाएगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट कीजिए 1 2 3। तो इसका अभी जल्दी से करके दिखाइए, तो एक छोटा सा क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, जल्दी से इसका बना के दिखाइए। ये आपको दे दिया, तो आपको लिखना है स्ट्रक्चर फॉर्मूला। तो स्ट्रक्चर फॉर्मूला पहले क्या कीजिए, आप देखिए एक कार्बन साइकिल कंपाउंड बना लीजिए साइकिल, 1 2 3 4 सिंगल सिंगल बॉन्ड देना ही पड़ेगा किसी बार में। अब बात है कि इधर दो कार्बन है, एक कार्बन दो कार्बन, एक कार्बन दो कार्बन, इधर भी दो कार्बन है, एक कार्बन दो कार्बन, इधर भी दो कार्बन, एक कार्बन दो कार्बन, इधर भी दो कार्बन, एक कार्बन दो कार्बन। अब बात है हाइड्रोजन अपने से भरिए, हाइड्रोजन तो आपको सीखना ही होगा भरना, क्योंकि एक हाइड्रोजन एक कार्बन 3 4 बॉन्ड बनाता है, एक हुआ तो 3 हाइड्रोजन। देख ले आपके लिए ये सब जगह CH3 लिख रहे हैं, बाहर वाला सब जगह CH3, अंदर में देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 हो चुका है आपका। एक तो और कीजिए तो जल्दी से जल्दी से कीजिए इसका। अब बात है इसमें काउंट करेंगे, इसमें गिनते हैं, एक कार्बन पेंटा 5 दिखे, 1 2 3 4 5, ये सब फिगर मैथ में आप लोग पढ़े होंगे, 5 फिगर है तो 5 दिखाइए, 1 2 3 4 5 सिंगल सिंगल बोले थे, सिंगल सिंगल कोई दिक्कत। लेकिन यहाँ जो है, यहाँ क्या है, डबल बॉन्ड है, आपको दिखा रहे हैं, देखिएगा थोड़ा सा ध्यान रखिए, यहाँ क्या है डबल बॉन्ड, यहाँ क्या है डबल बॉन्ड। अब इस कार्बन पे देखिए, इस कार्बन पे क्या, एक कार्बन दो कार्बन, तो एक कार्बन दो कार्बन है क्या नहीं, इधर कर दिया, और एक और कार्बन है, एक और कार्बन दे दिया। आप हाइड्रोजन अपने से दीजिए, हाइड्रोजन कितना, 3 हाइड्रोजन, कितना हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, कितना 3 हाइड्रोजन, कितना 1 2 3 हो चुका है, एक कितना 1 2 3 हो चुका है, एक यहाँ कितना एक देंगे क्योंकि 1 2 3 हो चुका है, यहाँ भी कितना एक। ये आपका हो गया स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, जल्दी से स्क्रीनशॉट कीजिए। अब आपको दिया जाएगा देखिएगा, एक दो तो और देखिए क्वेश्चन। जल्दी से कीजिए इसको, क्या करना है, तो ये आपको स्ट्रक्चर लिखना है, एक कार्बन दो कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन, ठीक है, एक कार्बन दो कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन, सिंगल सिंगल बॉन्ड पहले दे दीजिए, सिंगल सिंगल बॉन्ड दे दीजिए। अब बात है पहला दूसरा तीसरा, तीसरा पर एक OH है, तीसरा पर एक OH है, तीसरा चौथा पर डबल बॉन्ड है, चौथा 1 2 3 चौथा पर एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और पांचवा लास्ट वाला पर एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है और एक और OH है।
अब हाइड्रोजन लिखिए, यहाँ कितना 1 2 3 1 हाइड्रोजन, यहाँ कितना 2 हाइड्रोजन, यहाँ कितना 3 हाइड्रोजन। ये आपका हो गया बॉन्ड स्ट्रक्चर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला। ठीक है, तो ये देखिएगा, ठीक है, जल्दी से इसका कीजिए, जल्दी से काउंट करके जल्दी बनाइए। कितना है? 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन। कितना हुआ? 6 कार्बन। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6। तो 6 हम लिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। पहला पर क्या है? डबल बॉन्ड। पहला पर क्या है? डबल बॉन्ड। ठीक है, पहला दूसरा तीसरा पर क्या है? 2 कार्बन। पहला दूसरा तीसरा पर क्या है? 2 कार्बन। 2 कार्बन दे दिए, टेढ़ा मेढ़ा जैसे देना दीजिए। पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा पर क्या है? डबल बॉन्ड। पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा पर ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड। अब सिंगल सिंगल बॉन्ड कीजिए जहां बाकी रह गया। अब हाइड्रोजन अपने से आप भरेंगे। यहाँ हाइड्रोजन कितना? CH3, कितना CH2, यहाँ कितना CH, यहाँ कितना होगा? कुछ नहीं, यहाँ कितना होगा? CH2, यहाँ कितना होगा? 1 हाइड्रोजन, यहाँ बोलिए 1 हाइड्रोजन, और यहाँ कितना? 2 हाइड्रोजन। ये आपका हो गया। एक और आपको बताया जाएगा, देखिए ये लाइन खींच दिया, ये लाइन खींच दिया, तो आपको बताना है कि इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखना है इस तरह। तो आप बताइए कि इसमें कितना कार्बन है, ये कंफ्यूजन है। कितना कार्बन है इसमें? कार्बन हम गिनते हैं, देखिएगा यहाँ 1 कार्बन है, यहाँ भी 1 कार्बन है। कितना कार्बन हो गया? 2। यहाँ भी 1 कार्बन है, 3 कार्बन, यहाँ भी 1 कार्बन है, 4 कार्बन, यहाँ भी 1 कार्बन है, 5 कार्बन, और यहाँ भी 1 कार्बन, 6 कार्बन। क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड के अगल बगल कार्बन होगा ना, ट्रिपल बॉन्ड के अगल बगल कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड के अगल बगल कार्बन, और यहाँ एक लाइन, यहाँ एक लाइन, समझ पा रहे नहीं पा रहे? 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन, 1 2 3 4 सॉरी 2